आज आपको 5 डिसीजन लेने हैं और ये 5 डिसीजन अगले 5 साल में अभी आप जो भी कमा रहे हो, जो भी आपकी इनकम है, जहां से भी आपकी अर्निंग आ रही है, उसका 5 गुना आपको कमाने में हेल्प करेंगे। ये दावा मैं कर रहा हूं आपको कि अगर आपने ये 5 डिसीजन आज ही ले लिए तो अगले 5 साल में पूरी जिंदगी बदलने वाली है आपकी। आप फाइनेंशियल फ्री बनने वाले हो, आप अमीर बनने वाले हो। लेकिन ये डिसीजन आज आपको लेने ही लेने, और एक खास डिसीजन आज आपको और लेना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया अभी तक, बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी लाइफ बदलने वाली है आपकी, और ऐसी इंफॉर्मेशन और आती रहेगी जब आप सब्सक्राइब करोगे। कम से कम इसको 3 ग्रुप के अंदर शेयर करो। सबसे पहला डिसीजन जो आज आपको लेना है कि आपको अपनी लिमिट्स को इंक्रीज करना है। जो भी आपकी लिमिट्स है, आपके एफर्ट पे कुछ लिमिट लगी हुई है, आप अपने एफर्ट को पूरा नहीं लगा पा रहे तो उसको इंक्रीज करो। आपको जो बिलीफ सिस्टम है, जिसके अंदर आप बंध के चल रहे हो, उसको इंक्रीज करो। अपने माइंडसेट के ऊपर जो भी लिमिटेशन आपने लगाई हुई है सबको इंक्रीज करो। जितना आज आप कर रहे हो बस उससे 1% थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दो। अगर आप रनिंग करते हो तो 1 कदम हर रोज बढ़ाना शुरू करो। अगर आप कहीं पे एक काम कर रहे हो, वहां 8 घंटे दे रहे हो, तो बस उसका थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देना शुरू करो। जितनी भी आपने लिमिट्स लगाई हुई हैं आज तक, क्योंकि स्काई इज द लिमिट, आपने अपने आप को लिमिट्स के अंदर बांध के रखा हुआ है। बस इन लिमिट्स को ब्रेक करो। जहां तक आप सोचते हो उससे थोड़ा आगे की सोचना शुरू करो। जहां तक आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत से थोड़ा सा और आगे जाओ। जो इनकम आप कमा रहे हो उस इनकम को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करो। जो सेविंग के ऊपर आपने लिमिट्स लगाई हुई है कि 10% करना है, 5% करना है, उसको ब्रेक करके थोड़ा सा और आगे लेके जाओ। क्योंकि जितना आप अपने लिमिट्स को एक्सपेंड करोगे उतनी ही आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएंगे, उतना तेजी से आप फाइनेंशियल फ्री बनोगे। तो सबसे पहला डिसीजन जो आज आपने लेना है कि जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में लिमिटेशन लगाई हुई है, उन लिमिटेशन को ब्रेक करो और उन लिमिटेशन को इंक्रीज करो। थोड़ा उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, थोड़ा दायरे से बाहर जाने की कोशिश करो, अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश करो। फिर देखना कैसे रिजल्ट मिलता है। दूसरा डिसीजन जो आपने लेना है, और इस डिसीजन के बिना आप कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं बन सकते, ये डिसीजन है कि सेव फर्स्ट। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च कर दिया। इससे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम कब आएगी? जब आप जितना कमा रहे हो उसमें से सबसे पहले सेव करो। रूल ये कहता है कि कम से कम 10% सेव करो, लेकिन मैं कहूंगा 10% मत करो, जितना आपसे बन पड़ता है। आपसे 1 रुपया बन रहा है, 1 रुपया सेविंग में डालो। 10 रुपए बन रहा है, 10 रुपए डालो। डालो तो सही सबसे पहले। अब ये क्वेश्चन मत करना कि 1 रुपए से क्या होगा, 10 रुपए से क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूं कि बस आप इसको करना शुरू करो। फिर आप 1-1.5 महीने के बाद मुझे बताना कि इस 1 रुपए से कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, कुछ फर्क आया कि नहीं आया। क्योंकि जब तक आप इस चीज को करोगे ही नहीं, आप सिर्फ क्लॉज लगाते रहोगे ये होगा वो होगा, तब तक नहीं आप कुछ कर पाओगे। आपको करना है तो आपको करना ही पड़ेगा इसको सबसे पहले, कि जो भी आप कमा रहे हो, 1 रुपया भी कमा रहे हो, तो उसमें से भी सबसे पहले आपने सेव करना है। क्योंकि सेविंग ही आपको फाइनेंशियल फ्री बना सकती है, एक्सपेंसेस नहीं। तो जो आपने दूसरा डिसीजन लेना है कि आज से आपके घर में जो भी इनकम आएगी, जहां से भी पैसा आएगा, उसमें से सबसे पहले हमें एक पोर्शन सेव करना है। वो आप अपनी कन्वीनियंट देख लो कि किस हिसाब से आप सेव कर सकते हो। मैं कहूंगा कि 1 रुपया भी सेव कर सकते हो तो 1 रुपया सेव करना शुरू करो, क्योंकि सेविंग आपको सेव करेगी। थर्ड डिसीजन बड़ा सोच समझ के आपको लेना है। चूज राइट पीपल। आज तक आप जिन लोगों के साथ बैठे हो, आप एनालाइज करो, बैठ के एक दिन पूरा रिव्यू करो कि जिन लोगों के साथ आज तक आपने टाइम स्पेंड किया है, उन लोगों के साथ रहने से आपकी लाइफ में कहां पे ग्रोथ हुई है, आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट है। अगर छोटा सा भी इंप्रूवमेंट आया तो उन लोगों के साथ रहो। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो जितनी जल्दी हो सकता है उन लोगों को छोड़ दो और सही लोगों को चुनो। गलत लोगों के साथ बैठोगे तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर सही लोग चुनोगे तो सही लोग आपको सही जगह पे लेके भी जाएंगे। कहते हैं ना कि इट्स बेटर टू बी अलोन देन स्टक इन अ बैड कंपनी। गलत लोगों के साथ बैठने से अच्छा अकेले रहो, क्योंकि आप अकेले बेटर हो उन 100 लोगों से जो गलत कर रहे हैं। स्टैंड लेना सीखो। लोग जो होते हैं ना, लोग हमारी लाइफ के अंदर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। बनाते भी हमें लोग हैं और गिराते भी हमें लोग हैं। आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लोगों के कंट्रीब्यूशन के आप नहीं अचीव कर सकते। एक टीम आपके साथ होगी, अच्छे लोग आपके साथ होंगे, एक्सपर्ट आपके साथ होंगे, तो आप अचीव करोगे। लेकिन अगर आप बैठे हो कंजर्वेटिव माइंडसेट वालों लोगों के साथ, जो आपको नीचे ही लेके जा रहे हैं, क्रैब मेंटालिटी के अंदर फंसे हुए हैं,
तो फिर आप कैसे ग्रो करोगे? आप ग्रो तब करोगे ना जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो आपको पुश कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, उनकी जब मैंने स्ट्रेटेजी उतनी सुनी, हैरान रह गया। देखिए, उन्होंने अपनी जेब से पैसे पे कर रहे हैं उन लोगों के साथ रहने के लिए, ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए हैं जहां पे उनकी सोच के जैसे लोग हैं। जो लोग जीरो से हीरो बने हैं वो लोग उस ग्रुप के अंदर हैं। वो उसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये कुछ पैसे अगर मैं इसमें दे रहा हूं तो ये मुझे कई गुना ज्यादा कमाने में हेल्प करेंगे। सही लोग चुनोगे तो सही रास्ता पकड़ोगे और सही अचीव करोगे। लेकिन अगर गलत लोगों के साथ बैठे रहोगे, उन लोगों के साथ बैठे रहोगे जो शाम को आपको बोलेंगे आजा भाई 2 पैग लगाते हैं, आजा भाई घूमने चलते हैं, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ बैठे हो जो आपको बोलेंगे भाई तू यहाँ गलत कर रहा है, इसको ऐसे कर, तू आगे जाएगा, तो आप जरूर जाओगे। फोर्थ डिसीजन जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, इसको लेने से पहले आप एक बात क्लियर कर लो कि अभी जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं इसके ऊपर आप किंतु परंतु नहीं करोगे। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हमारी ये कंडीशन, हमारी वो कंडीशन है, ये आप मुझे बिल्कुल नहीं बताओगे। क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की लाइफ में प्रॉब्लम है। और जो इंसान टॉप पे बैठे हैं ना, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को हरा के वहां तक पहुंचे हैं। फोकस प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। और ये डिसीजन है कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दिया, किंतु परंतु नहीं करोगे, मेरी कंडीशन नहीं है, मैं जानता नहीं, फलाना ढिमका, जो भी आप बोलना चाहते हो वो अपने मन में रखो। लेकिन जो मैं कह रहा हूं आपको स्टार्ट करना है। जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपया लगा के खर्च करो और वहां से स्टार्ट करो। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से वहां से शुरू करो। जीरो इन्वेस्टमेंट वाले भी आइडिया, बस आप बिजनेस के फील्ड में उतरो। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा डिसीजन है आपका जो आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को खिला सकता है। बस आपको थोड़ा स्ट्रगल करना आना चाहिए, थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी आनी चाहिए। वो आप जब इस फील्ड में पढ़ोगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली वो रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप क्लोज लगाते रहोगे, किंतु परंतु करते रहोगे, आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपने किंतु परंतु नहीं करना, आपने बस स्टार्ट करना। ऐसे रास्ते ढूंढो। मैंने अपने चैनल पर वैसे बहुत सारे ऐसे आइडिया शेयर किए हुए हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकते हैं। आपको वो करने हैं, आपको ये शुरुआत करनी है। ये शुरुआत आपको रिजल्ट देगी। क्योंकि आज आपका बिजनेस शुरू किया हुआ आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी तक रोजगार का साधन बन जाएगा। लेकिन आज आपकी नौकरी की हुई आपके 60 साल तक की आपका सहारा देगी, उससे बाद वो भी आपका साथ छोड़ देगी। लेकिन बिजनेस आपकी आने वाली कई पीढ़ियों तक आपका साथ देगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, कितनी इन्वेस्टमेंट करो, मैटर ये करता है कि आप बस शुरुआत करो। बहुत सारे ऐसे आपको रास्ते मिल जाएंगे जब आप रास्ते ढूंढने जाओगे, जहां आप बिना पैसा लगाए भी कोई काम शुरू कर सकते हो। बस बिजनेस के फील्ड में उतरो। क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा फील्ड है जिसने करोड़ों लोगों को करोड़ों कमा के दिए हैं। और नौकरी हमेशा आदमी को सरवाइव करने तक ही लिमिटेड रखती है। तो बिजनेस आपने जरूर करना है। फिफ्थ डिसीजन, लर्न मोर स्किल्स। जितना आप जानते हो उससे ज्यादा जानने की कोशिश करो। आप किसी जगह पे नौकरी कर रहे हो, वहां पे आप कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर होंगे, पर्टिकुलर जॉब वहां पे कर रहे होंगे, बस उसको थोड़ा सा इंक्रीज करो। अगर आप कंप्यूटर भी चला रहे हो तो उस कंप्यूटर में सीखो कि ऐसा कौन सा नया सॉफ्टवेयर सीखो, कौन सी नई टेक्नोलॉजी सीखो जिससे ये मेरी ग्रोथ में हेल्प कर सके। अगर आप सेलिंग में पड़े हुए हो तो सेलिंग की स्किल सीखने की कोशिश करो, कम्युनिकेशन स्किल सीखने की कोशिश करो, कुछ नया। जितना आप आज तक जानते हो बस उससे कुछ ज्यादा सीखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमा भी लोगे। क्योंकि सीखने का और कमाने का तो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ लिंक है, ये दोनों साथ चलते हैं। जितनी ज्यादा स्किल आपके पास होगी, आपके पास अर्निंग के उतने ज्यादा ऑप्शंस सामने आ सकते हैं। लेकिन जब आपके पास स्किल ही नहीं होगी तो आप कमा भी नहीं पाओगे, आपकी वैल्यू कहीं भी नहीं पड़ेगी। एक स्किल्ड लेबर जो होती है उसकी वैल्यू ज्यादा पड़ती है इन कंपैरिजन टू अनस्किल्ड लेबर, जिसको कुछ नहीं आता उससे ज्यादा कमाता है। आपके घर में अगर कहीं आपने आसपास देखा होगा, अगर कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, जो आपका घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे लेबर भी काम कर रही है और एक मिस्त्री भी काम कर रहा है। मिस्त्री उस लेबर से ज्यादा सैलरी क्यों ले रहा है? क्योंकि मिस्त्री के पास स्किल है उसको बनाने की, और लेबर के पास कोई स्किल नहीं है, इसलिए वो उससे कम कमाता है। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, उसी कंपनी के अंदर आपको 20,000 मिल रहे हैं और उसी कंपनी के अंदर किसी को 2 लाख मिल रहे हैं, ये डिफरेंस क्यों होता है? बंदे तो दोनों सेम है, कंपनी सेम है, उसकी पोस्ट की वैल्यू, उसकी स्किल की वैल्यू है। जिसने 2 लाख लिया है उसकी स्किल ज्यादा है, इसलिए वो 2 लाख ले रहा है। आपके पास 20,000 की स्किल, आप 20,000 ले रहे हो। स्किल बढ़ाओगे आप अपनी, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी जो इनकम है वो कभी भी आपकी नॉलेज से ज्यादा नहीं जा सकती। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाओ, तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और बढ़ोगे आप तब भी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। देखो, शुरू से लेकर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक करो।
चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन जरूर ऑन करो, और यार शेयर किया करो। थोड़ी ग्रोथ हमारी, थोड़ी ग्रोथ आपकी, मिलके बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कुछ तो इस जिंदगी में हम कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाए, अगर इस जिंदगी में आया कुछ तो करके जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ यूनिक लेके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।